विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर मंगलवार को भागलपुर में मतदाता जागरूकता को लेकर एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। ये रैली समाहरणालय परिसर से शुरू होकर सैंडस मैदान के मुख्य द्वार तक निकाली गई। इस रैली का नेतृत्व जिला निर्वाचन पदाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने किया। रैली में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में उत्साह का माहौल देखा गया। लोगों ने हाथों में मतदाता जागरूकता से संबंधित स्लोगन का नारा लगाकर नागरिकों को मतदान के महत्व का संदेश दिया। इस मौके पर यातायात डीएसपी आशीष सिंह समेत कई वरीय प्रशासनिक अधिकारी, कर्मी एवं युवा उपस्थित थे। भागलपुर जिलाधिकारी से जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि इस प्रकार की रैलियों का उद्देश्य लोगों में मतदाता जागरूकता फैलाना है ताकि लोकतंत्र को मजबूती मिले और अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य, पर्यावरण और लोकतंत्र तीनों के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। और हम ये आम जनता को और ये संदेश देना चाहते हैं कि पहले हमारा माध्यम यही था। हम धीरे चलते थे मगर सजग होकर चलते थे, सचेत होकर चलते थे और हमारा शरीर भी ठीक रहता था, स्वस्थ रहता था। तो पुनः अब उस दौर में भी आने की आवश्यकता है। रफ्तार की जरूरत है, गाड़ियों की जरूरत है, बड़ी बड़ी गाड़ियों की जरूरत है। यदि आपको लंबा ट्रेवल करना हो, यदि एक छोटा ट्रेवल करना हो तो हम साइकिल का सहारा लें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं और मजबूत बनाएं। भागलपुर में 4 दिन से लापता एक 19 साल की छात्रा का शव शत विक्षत हालत में मकई के खेत से बरामद हुआ है। उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। वहीं झाड़ियों से छात्रा का आधार कार्ड, साइकिल और कुछ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। घटना रंगरा थाना क्षेत्र के सदुआ ढाला के पास की है। परिजनों के मुताबिक छात्रा 30 मई को दोपहर 1 बजे करीब घर से निकली थी। बिहार पुलिस का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कैफे गई थी। उसके बाद घर लौट कर नहीं आई। घर वालों को छात्रा की मौत की सूचना तब मिली जब 3 जून यानी मंगलवार की सुबह ग्रामीणों को मकई की खेत से दुर्गंध आने लगी। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके से लड़की का शव बरामद किया। पुलिस ने भी आशंका जताई है कि रेप के बाद छात्रा की हत्या की गई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एफएसएल की टीम भी जांच कर रही है। मृतिका के पिता ने कहा कि मैं अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए हमेशा आगे रहता था। जब भी वह पढ़ाई के सिलसिले में बाहर जाने के लिए पूछती तो वह परमिशन दे देते थे। वही भाई ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। अगर समय रहते पुलिस खोजबीन करती तो शायद आज वह जिंदा होती। वही रंगरा थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बताया कि 30 मई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उनकी टीम तलाश कर रही थी। वहीं आज सुबह ग्रामीणों को सूचना मिली कि एक खेत से तेज दुर्गंध आ रही है। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया। शुरुआती जांच में दुष्कर्म और हत्या का मामला लग रहा है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही एफएसएल की टीम जांच कर रही है। शाम 7 बजे मेरी बहन नहीं आई तो हम पूरे परिवार मिलकर खोजे, ढूंढे, 2-3 घंटा ढूंढे, नहीं मिला मेरी बहन। तो 112 को कॉल किए, 112 कॉल किए, 112 आया। 112 बोला कि आप थाना में एफआईआर आवेदन दीजिए। आवेदन देने के बाद सर को बोले सर इस पर एक्शन लिया जाए। मेरे बहन के पास मोबाइल है, रिंग हो रहा है, उसे लोकेशन को या जैसे भी हो आप उसे चेक कर किया जाए कि मेरी बहन कहाँ है। तो थाना जी बताएं कि सुबह आप आइएगा, अभी रात है, अभी नहीं कुछ कर सकेंगे। जब सुबह गए, सुबह जाने के बाद मेरी बहन को एफआईआर नोट भी नहीं किया 31 तारीख को। सो देख के ये शिनाख्त हुआ कि ये बॉडी जो लड़की आरती कुमारी का है और जिसकी देखने से पता चल रहा था कि इसकी हत्या की गई है और लाश को यहाँ छुपाया गया है। इस संबंध में एसपी मैडम के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है और जिसके द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है और जल्दी हम सही
अभियुक्त को गिरफ्तार कर लेंगे और उसके बाद घटना के बारे में पूरी जानकारी हो सकेगी। भागलपुर के ललमटिया पुलिस ने बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने से पहले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर टीकर गांव निवासी सौरभ कुमार पंडित के रूप में की गई है। पुलिस ने उसके पास से एक कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार ललमटिया थाना पुलिस गश्ती पर थी। इसी दौरान टमटम चौक के पास एक संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे पीछा कर मौके से ही दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से हथियार बरामद हुए। वहीं ललमटिया थाना अध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सौरभ किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में था। उसके आपराधिक इतिहास को लेकर भी जानकारी सामने आई है। मधुसूदनपुर थाना पुलिस ने पूर्व में उस पर एक व्यक्ति को गोली मारने का आरोप लगाया था, जबकि नाथनगर थाने में उस पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है और वह जेल भी जा चुका है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और स्टार हेल्थ केयर सेंटर में एक 16 वर्षीय युवक मोहम्मद अरमान का इलाज चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि दलालों ने एम्बुलेंस चालक को निजी अस्पताल में ले जाने के लिए बहला फुसलाकर पेशेंट के परिजनों से 36,000 रुपए ऐंठ लिए। दरअसल मोहम्मद अरमान को चमकी की बीमारी थी, जिसके इलाज के लिए परिजनों ने पहले पिरपैती स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां से बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। इसके बाद एम्बुलेंस चालक के कहने पर तिलका मांझी स्थित स्टार हेल्थ केयर सेंटर लाया गया। परिजनों का आरोप है कि स्टार हेल्थ केयर सेंटर में इलाज के नाम पर 36,000 रुपए लिए गए, जबकि बच्चे की स्थिति गंभीर थी। परिजनों ने पल्स हॉस्पिटल में लाया, जहां अब बच्चा खतरे से बाहर है। स्टार हेल्थ केयर केंद्र के मैनेजर दीपक गुप्ता ने बताया कि इलाज के लिए यहां लाया गया था, लेकिन बिल में मिसप्रिंट हुआ था। परिजनों के साथ बदसलूकी की बात से उन्होंने इनकार किया। बच्चे को महाराजगंज हॉस्पिटल में भर्ती किया। वहाँ कोई स्टार हॉस्पिटल का स्टाफ हो या कोई और हो, दलाल हो, वो कहा कि यहाँ बच्चा आपका ठीक नहीं होगा, चलिए वहाँ स्टार हॉस्पिटल। जब स्टार हॉस्पिटल बच्चा लेके चला गया एम्बुलेंस से, तो हम दूसरे रोज जब गए तो हम पूछे वहाँ स्टाफ से भाई किस डॉक्टर के विजिट में ये बच्चा, कहा कि अभी तक डॉक्टर नहीं देखा है। लगभग वो हमसे दवा उबा के लगभग 35-36 हजार रुपया वो लिया और बिल एक तो हमको दिया, जिसमें से दिया कि आपके लड़का, मेरा जो पेशेंट है मोहम्मद अरमान नाम है, 16 साल का लड़का है, और उसका देख रहे हैं बिल में से गायनों का ऑपरेशन का बताया सीरियस का, तो बिल दिया है, फर्जी बिल दिया है। पेमेंट जो उससे लिए हैं एक्यूरेट लिए हैं, पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, एक मिसप्रिंट हुआ है खाली। अगले का कहना है कि वो जो उसका भी चार्जेस हम लिया गया, जो अगले नहीं चार्ज जो लिया गया है वो चार्ज जेन्युइन है। वो जो प्रिंट हुआ है गायनकोलॉजिस्ट सेक्शन, वो उस जगह सिर्फ सेक्शन आता है, मात्र 1,000 की बात है, वो विशेष नहीं। भागलपुर के बरारी स्थित शमशान घाट पर नगर निगम की ओर से विद्युत शवदाह गिरी बनाया गया है। इसका उद्देश्य शव का अंतिम संस्कार करने के लिए आने वाले लोगों को सुविधा प्रदान करना और गरीब लोगों के लिए कम पैसों में शव का अंतिम संस्कार करना था। लेकिन 29 मार्च से ही विद्युत शवदाह गृह काम करना बंद कर चुका है। दरअसल विद्युत शवदाह गृह का ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, जिसे अभी तक विद्युत विभाग के द्वारा ठीक नहीं कराया गया है। इससे लोगों को शव के अंतिम संस्कार में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शवदाह गृह में जहां 1600 रुपए में शव का अंतिम संस्कार हो जाता था, वहीं लकड़ी से अंतिम संस्कार करने में 5,000 रुपए से ऊपर की राशि खर्च हो रही है। भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा है कि 2 से 3 दिन में समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही विद्युत शवदाह गृह को फिर से शुरू कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को सुविधा मिल सके।
बताते चले कि आम लोगों को शवदागिरी की सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे उन्हें लकड़ी से अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ रहा है। ट्रांसफार्मर जल गया है, जो कि रिप्लेसमेंट के लिए हमने निर्देश दे दिया है। मुझे लगता है कि 4 से 5 दिनों के अंदर में हो जाएगा। वैसे 3 दिनों का हम लोगों का बदलने का रहता है, मैक्सिमम 3 दिन, लेकिन कुछ इश्यूज हैं लाइन में भी, इसको भी 4 से 5 दिनों में ठीक कराएंगे। कहने को तो भागलपुर स्मार्ट सिटी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भागलपुर के साहिबगंज क्षेत्रीय प्रशासन की लापरवाही और जल विभाग की अनदेखी ने हजारों लोगों को गंभीर जल संकट में धकेल दिया है। साहिबगंज के इंदिरा कॉलोनी समेत आसपास के इलाकों में बीते 2 दिनों से पानी की आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस संकट के पीछे एकमात्र कारण है वाटर वर्क्स के कर्मचारी बादल को महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया जाना। वही स्थानीय सूत्रों और मीडिया के जांच के अनुसार कर्मचारी बादल को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिस कारण वह क्षेत्र में पानी की सप्लाई बंद कर चुका है। इस एकल कर्मचारी की जिम्मेदारी में इंदिरा कॉलोनी सहित अन्य इलाकों की जलापूर्ति आती है। वेतन न मिलने की नाराजगी और परिवार चलाने में हो रही परेशानी के चलते उसने पानी सप्लाई बंद कर दी, जिससे करीब 1000 परिवार यानी लगभग 10,000 लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी की इतनी किल्लत है कि महिलाएं रोड पर गिरे पानी को अपने आंचल के पल्लू से छानकर बाल्टी में भरती दिखीं। स्थानीय निवासी मोहम्मद अमन रजा ने बताया कि अब उन्हें कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। गर्मी अपने चरम पर है और इस भीषण मौसम में पीने के पानी के लिए लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इंदिरा कॉलोनी की निवासी रेखा देवी कहती हैं कि हम सुबह 4 बजे से लाइन में लगते हैं, पास के इलाकों से पानी लाकर गुजारा कर रहे हैं। इस संकट को लेकर क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। आज मंगलवार को स्थानीय लोगों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही नगर निगम पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि आम जनता के साथ किया गया अन्याय है। जब एक कर्मचारी को महीनों तक वेतन नहीं दिया जाएगा तो वह काम कैसे करेगा, और इसका खामियाजा 10,000 लोग भुगत रहे हैं। प्रदर्शनकारी लोगों ने कहा कि संबंधित कर्मचारी को तुरंत वेतन भुगतान किया जाए, क्षेत्र में पानी की आपूर्ति अविलंब बहाल की जाए, सप्लाई वाटर की गुणवत्ता में सुधार हो, नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। अगर ऐसा नहीं होता तो वह लोग उग्र रूप से आंदोलन करेंगे।